वर्तमान भारत में जो ब्राह्मण है, भारत का वर्तमान शासक वर्ग है, वो ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को हम बहुत सारे लोग जो है आर्य मानते हैं। परंतु डीएनए रिसर्च जो 2001 में हुआ, उसने ये प्रमाणित किया कि ये जो जिसको आर्य कहा जाता है ब्राह्मणों को, ये मूलतः यूरेशियन लोग हैं। जिनको आर्य कहा जाता है, ये मूलतः यूरेशियन लोग हैं। डीएनए ने इसे प्रमाणित किया। डीएनए एक ऐसा प्रमाण है जो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में होता है, और ये एक ऐसा फिजिकल एविडेंस प्रत्येक आदमी के शरीर में होता है। जो मेडिकल साइंस के यहाँ डॉक्टर होंगे, बायोटेक्नोलॉजी के डॉक्टर होंगे, वो मेरी बात उनको जल्दी समझ में आएगी। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो जानकारी का उपयोग कैसे करना चाहिए उसका डॉक्टर हूं। मैं भी डॉक्टर हूं। वो जो रिसर्च माइकल बामशात जो अमेरिका के उताह विश्वविद्यालय में वॉशिंगटन में है, वो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसने भारत की जो विशेषता है, वो विशेषता है कास्ट। माइकल बामशात के दिमाग में बात आई कि ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशिया में है। तो एक कारण इसका क्या है? जरूर इसका कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होगा, इसका जरूर कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होगा, और इस कारण का पता करना जरूरी होगा। इसलिए माइकल बामशात ने खास तौर पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया। फिर उसके मन में एक डाउट तैयार हो गया कि साला मैं अगर तैयार करूंगा तो भारत के लोग, शायद मैं विदेशी आदमी हूं और भारत के लोगों में विभाजित पैदा करने के लिए जानबूझकर उन्होंने ऐसा जो है शोध लाया है, ऐसा आरोप लाया जा सकता है। इसलिए उसने क्या किया, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का कोलैबोरेशन किया उसके साथ में, उनके एक्सपर्ट लोगों को उसके साथ जोड़ा। फिर विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, उसके बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उसको उसके साथ में जोड़ा, और एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग इस तरह से भारत के जो इससे संबंधित जो लोग हैं, एक्सपर्ट लोगों को उसके उन्होंने साथ जोड़कर एक जॉइंट प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम सांगा बताया कि 265 लोगों का ग्रुप था, मिक्स ग्रुप था। दुनिया से हर देशों से उन्होंने ब्लड सैंपल्स इकट्ठा किया, और उसके आधार पर सारे जगह से, और फिर उसको हर सैंपल को उन्होंने कंपेयर करने के लिए मिलाया, और मिलाकर पता किया कौन सा कहां मिलता है। तो जो ब्राह्मणों का डीएनए है वो यूरेशियन लोगों के डीएनए से मिल गया। वार्ता किया जाता है। हमारे मकसद ये है कि जिसका वोट उसका राज, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और इस आंदोलन को हम करेंगे और ब्राह्मणों को गंगा से ओल्गा भेजेंगे, क्योंकि वो परदेशी हैं, विदेशी हैं। वो जिस तरह से अंग्रेज लोग आए और चले गए, वैसे ये ब्राह्मण या तो सुधर जाएं या फिर गंगा से ओल्गा जाने के लिए तैयार हों। और दक्षिण में स्टालिन ने किया है कि सभी मंदिरों को हम शिक्षा केंद्र बनाएंगे, और ब्राह्मणों को पुजारी से निकाल दिया है, वहाँ तो अनाथ हो गए हैं। ऐसी दुर्गति उत्तर प्रदेश में भी होगा, और हम योगी राज से बात करना चाहते हैं, और 5 यहाँ के आंदोलनकारी को साथ लेके जाएंगे, और यदि समझौता हो सकता है, ब्राह्मणों को
वो वर्चस्व नहीं देंगे योगी राज, तो फिर काम बन सकता है। और इसलिए हम योगी राज से पहले बात करेंगे, उसके बाद व्यापक आंदोलन चालू करेंगे। तो ये नाराजगी क्यों है इतनी ज्यादा आपको ब्राह्मणों से? ब्राह्मणों से इसलिए नाराजगी है कि ब्राह्मण विदेशी हैं और हमको अछूत मानते हैं, हमारे सारे अधिकार वो छीन रहे हैं और इसलिए उनसे लड़ाई जरूरी है। और हर समाज से हम प्रस्ताव करके ब्राह्मणों का बाइकाट करने के लिए गांव में घुसने न दिया जाए। सरपंचों को कहेंगे कि ब्राह्मणवाद का विरोध करें और योगी राज से कहेंगे, योगी राज को अछूत मानते हैं ब्राह्मण और इसलिए वो हमारे साथ दें योगी राज, ये हम कहने जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मणों को राम मंदिर में योगी का जात का है वो छत्री और उसमें उसको घुसने नहीं देते। और इसलिए आपका क्या कहना है ये पूछेंगे हम, आप सब लोगों के साथ।